नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से कमलेश टेक ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रिज्यूम क्या होता है और रिज्यूम कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि रिज्यूम क्या होता है। ठीक है, और इसका क्या काम होता है। चलिए जानते हैं कि रिज्यूम क्या होता है। व्हाट इज रिज्यूम? A resume is a summary of your skills, work experience, and educational details. रिज्यूम आपके एजुकेशन डिटेल्स यानी आपने कितनी पढ़ाई की है तथा आपका किस काम में कितना एक्सपीरियंस है और आपके स्किल्स के बारे में इसमें पूरे डिटेल्स में बताया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपके बारे में पूरा पता चल जाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जब आप कहीं कोई कंपनी में या कहीं भी जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं तो आपको इंटरव्यू से पहले रिज्यूम मांगा जाता है, जिससे वहाँ के एचआर को पता चल जाता है कि आप उस जॉब के लायक हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब सीखते हैं कि इसे तैयार कैसे किया जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग एक छोटा सा और अच्छा सा एक रिज्यूम तैयार करते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर से एमएस वर्ड खोलेंगे। ठीक है, एमएस वर्ड खोलेंगे। ये छोटा सा नज़र आ रहा है तो इसको हम मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब एमएस वर्ड खुल गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पेज सेटअप करेंगे। ठीक है, पेज सेटअप करने के लिए यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे तो एक पेज खुल के आता है। सॉरी, सबसे पहले पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पेज सेटअप में यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। ठीक है, तो एक पेज खुल के आ जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, मार्जिन हम लोग 0.5 रखेंगे, सब में, टॉप में भी बॉटम में भी, सब जगह। ठीक है, ताकि हमारे जो रिज्यूम बना रहे हैं वो सही तरीका से बन जाए। ठीक है, अब इतना करके यहाँ पे से ओके का बटन है, वहां जाके क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको टैब सेटअप करना है। ठीक है, टैब सेटअप कर लेते हैं, मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर ले जाऊंगा, ये रूलर में जाके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो एक टैब यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगला टैब हम लोग देते हैं यहाँ पे। ठीक, टैब सेटअप हो गया। अब हम लोगों को रिज्यूम बनाना चालू करना है। ठीक है, अब चालू करते हैं रिज्यूम बनाना। ठीक, सबसे पहले हेडिंग हम लोग देते हैं। हेडिंग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को बीच में हेडिंग देना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट है। ठीक है, तो यहाँ जाके क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में आने के बाद अब यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं रिज्यूम, RESUME। ठीक है, ये थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है तो इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं इस सबको। उसके बाद यहाँ आके उसका साइज बढ़ा देते हैं। ये साइज ठीक है, ये साइज ठीक है। ठीक, तो इस प्रकार हो गया। अब यहाँ पे इंटर क्लिक कर देंगे। इंटर क्लिक करने के बाद कर्सर ठीक उसके नीचे आ जाता है, लेकिन हम लोगों को लेफ्ट साइड से लिखना चालू करना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से लिखना चालू करना है।
तो कर्सर को हम कैसे लेफ्ट साइड ले जाएं? तो यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट है, ठीक है, वहाँ जाके क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम फ़ॉन्ट का साइज को छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे हम 16 रखते हैं, नहीं 14 रखते हैं, ठीक। थोड़ा सा इंटर मार दे, एक इंटर मार देते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस हो, सॉरी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेम, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेम, नेम, ठीक। यहाँ पे जाके अब जो कीबोर्ड का टैब बटन क्लिक करेंगे तो जहाँ पे हम लोग टैब सेट किए थे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग टैब, जैसे कि यहाँ पे हम लोग टैब सेट किए हैं, वहीं पे आके कर्सर रुक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम टैब सेट किए, क्योंकि हम जो लिखेंगे वह सीधे इसी लाइन पे एक टैब मारेंगे तो इसी लाइन पे आ जाएगा और थोड़ा दिखने में सुंदर लगे, इसलिए मैंने टैब सेट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे चिन्ह दे देंगे, सॉरी, फिर टैब मारेंगे तो फिर अगला टैब में आके रुक गया। अब यहाँ पे हम अपना नाम देंगे, अपना नाम कोई भी है, जैसे मेरा नाम है इस बखला, ठीक। इस प्रकार हो गया। अब फिर इंटर मार देंगे तो कर्सर सीधे नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगला लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, BIRTH, ठीक। इतना लिखने के बाद फिर से टैप करेंगे, टैब बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर वह टैब कर्सर वहाँ आ गया। फिर यहाँ पे कुछ साइन देंगे जैसे पहले दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देंगे, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ, 05/1996, ठीक। अब इस प्रकार भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पे मंथ का नेम भी दे सकते हैं, जैसे कि मई 1996, ठीक। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे जाके इंटर मारेंगे, इंटर मारने के बाद यहाँ पे दिखेंगे फादर्स नेम, फादर्स, फादर्स नेम, ठीक। फिर टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे साइन देंगे, फिर टैब देके यहाँ लिखेंगे फादर का नाम जो भी हो, ठीक। फिर इंटर मारेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे मदर्स नेम, MOTHER, मदर्स नेम, ठीक। फिर से टाइप करेंगे, फिर साइन देंगे, फिर टाइप करेंगे, फिर यहाँ पर नाम देंगे, ठीक। फिर इंटर मारेंगे। अब यहाँ पे क्या देना है? जेंडर, कि आप कौन से जेंडर के हैं, मेल है या फीमेल है, ठीक है, जेंडर देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जेंडर, GENDER, फिर टैब, यहाँ पर साइन देंगे, फिर से टैब देंगे। अब जेंडर मेल है या फीमेल, अगर मेल है तो मेल लिखे या फीमेल है तो फीमेल। मैं मेल हूँ इसलिए मैं यहाँ पे मेल लिखता हूँ, ठीक। फिर से इंटर। उसके बाद अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा है या शादी नहीं किए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे मैरिटल, मैरिटल स्टेटस, स्टेटस, फिर से टैब, साइन देने के बाद फिर से टैब। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लिखे और अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड। मैं शादीशुदा नहीं हूँ इसलिए अनमैरिड कर देता हूँ, अनमैरिड, ठीक। फिर इंटर। उसके बाद अब यहाँ पे लिखना है नेशनलिटी,
आप किस देश के रहने वाले हैं, ठीक है। नेशनलिटी LITY, ठीक। फिर इंटर, यहाँ पे फिर से टैब देंगे। मैं इंडिया का रहने वाला हूँ इसलिए यहाँ पे इंडिया दे देता हूँ, इंडिया। फिर इंटर। यहाँ पे अब आपको देना है लैंग्वेज नॉन, यानी आप कौन कौन से लैंग्वेज जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज, लैंग्वेज KNOWN, नॉन। फिर से टैब, टैब देने के बाद फिर से आप यहाँ पे आप जो लैंग्वेज जानते हैं, आपको जो जो लैंग्वेज पता है, जो लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वे लैंग्वेज का नाम यहाँ दे सकते हैं। जैसे कि मैं हिंदी, इंग्लिश, नागपुरी, नागपुरी, ठीक है। फिर इंटर देंगे। अब यहाँ आप अपना करेंट एड्रेस दे सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, अपना पता। तो यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस, ठीक। एड्रेस देने के बाद फिर से टैप करते हैं। टैप देने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे आपका एड्रेस जो भी है, आपका पता जो भी है वो यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मेरा एड्रेस है VI विलेज सोदाग, बगीचा टोली, सॉरी यह नीचे चल जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा फ़ॉन्ट को छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, हम सबको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, हम 12th कर देते हैं, ठीक है। 12th कर दिए। इसको भी थोड़ा इधर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे विलेज, विलेज, बगीचा टोली, इंटर मारेंगे तो इधर आ जाता है, इसलिए फिर से हम टाइप करेंगे। टैब बटन को क्लिक करेंगे तो फिर वही लाइन में फिर पहुंच जाएगा। फिर है पोस्ट, PO, दाहू सोदार, फिर से इंटर मारेंगे तो फिर इधर आ जाता है, तो हम टैप करके उसके लाइन में ले जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर PS करते हैं, PS यानी पुलिस स्टेशन, धुरुआ, ठीक जैसे मैंने किया पहले से वैसा ही। फिर यहाँ पे आप दे सकते हैं पिन नंबर, पिन नंबर 835221, ठीक। इतना हो गया। जैसे आपका एड्रेस जैसा हो वैसा आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरा एड्रेस मैंने टेम्पररी दे दिया। फिर से इंटर मारेंगे। अब यहाँ पे क्या देना है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक। फिर से टैप करेंगे, साइन देंगे, फिर टैप,
यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपना जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर जो भी है वो दे सकते हैं। जैसे मेरा नंबर है 8877188989। ठीक, इस प्रकार आप कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। आपका ईमेल आईडी दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक, आपका ईमेल आईडी दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मैं अपना ईमेल आईडी देता हूँ। gmail.com। ईमेल आईडी हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना है। आप कितने पढ़ाई किए हैं, ठीक है, आप कितने तक पढ़ाई किए हुए हैं वो देना है। साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है, मैं इसको फिर से कुछ छोटा कर देता हूँ ताकि मेरा एक पेज में पूरा समा जाए। ठीक है, मैं इसे 10 रहने देता हूँ। ठीक है, इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक, इतना अब हो लग रहा है सब समा जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या देना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ लिखते हैं एजुकेशन, सॉरी, इसको हमें कैपिटल में लिखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे देंगे। क्वालिफिकेशन, ठीक, इतना करके यहाँ पे साइन दे देंगे। साइन देने के बाद, सॉरी, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा से पता चले। अंडरलाइन देने के लिए सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे अंडरलाइन का बटन नज़र आ रहा है, वहाँ जाके क्लिक कर देंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब इंटर मार देंगे। मैं यहाँ पे टेबल ले लेता हूँ। टेबल लेने के लिए इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पे टेबल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, एक बटन नज़र आ रहा है और वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। फिर टेबल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको जितना कॉलम और जितना रो लेना है उतना सेलेक्ट कीजिएगा। 1 2 3 4 5, 5 लेते हैं, फिर नीचे 2 लेते हैं। ठीक, इस प्रकार। अब यहाँ पे लिखिएगा एग्जाम पास। आप कौन सा एग्जाम पास कर चुके हैं। ठीक, फिर टैब का बटन दबाएंगे तो अगला कॉलम में चल जाएगा। यहाँ पे लिखिए बोर्ड, BOARD, या यूनिवर्सिटी, बस इतना ही लिख के उसके बाद आप लिखिए यहाँ पे सब्जेक्ट। उसके बाद अब आया ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखिए डिवीजन या परसेंटेज। परसेंट। ठीक, आप यहाँ पे अपना टोटल मार्क भी दे सकते हैं, कितना मार्क आपने लिया है। ठीक है, तो आप जो चाहें वह टेबल लेके ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देंगे कौन सा एग्जाम।
यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देंगे आपने जो सबसे लास्ट एग्जाम पास किया है, ठीक है? उसके बाद उससे पहले वाला एग्जाम, जैसे कि मान लीजिए आपने इंटर तक अभी तक पढ़ाई किया है, तो यहाँ पे इंटर दीजिए, ठीक है? 12th या इंटर दे सकते हैं। मैं इंटर देता हूँ। अभी यह अभी अंडरलाइन हो रहा है, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन हटा देता हूँ। ठीक, इंटर हो गया। उसके बाद कौन सा बोर्ड से दिए हैं? जैक बोर्ड से, जीएससी। आप जो भी बोर्ड से दिए हो उस बोर्ड का नाम आपको देना होगा, ठीक है? अब यहाँ पे देना है सब्जेक्ट, आप कौन सा सब्जेक्ट से, आर्ट्स से, कॉमर्स है या साइंस है? तो मैं यहाँ पे आर्ट्स लिख लेता हूँ, आर्ट्स। फिर यहाँ पे देना है आप कौन सा ईयर में पास किए हैं। मैं यहाँ दे देता हूँ 2013। फिर यहाँ पे आपको देना है पासिंग परसेंटेज या डिवीजन, आप कौन सा डिवीजन से पास किए हैं, ठीक है? जैसे मैं यहाँ देता हूँ फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट, और परसेंटेज है 65%। इस प्रकार आप दे सकते हैं। अब अगला है, अगला हम यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक। मैट्रिक यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक। मैट्रिक। अगला है जैक बोर्ड से ही दिए थे, तो जैक बोर्ड, आप जो भी बोर्ड से दिए हैं वह बोर्ड से आप लिख सकते हैं। यहाँ मैट्रिक में ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है? अब यहाँ पर पासिंग ईयर, पासिंग ईयर है 2011। यहाँ डिवीजन दे सकते हैं, और परसेंटेज है जो भी है आपका परसेंटेज वो दे सकते हैं, ठीक है? इतना देने के बाद अब क्या करना है? अब यहाँ पे आपको लिखना है, आपने अगर कोई और नॉलेज प्राप्त किए हैं, आप अगर कोई और क्वालिफिकेशन प्राप्त किए हों, तो वह क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं डालता हूँ अदर क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन, ठीक? फिर इंटर मार देते हैं। अब यहाँ पे हमको अदर क्वालिफिकेशन देना है। आपने कौन कौन से अदर क्वालिफिकेशन प्राप्त किया, तो मैं यहाँ पे बुलेट के द्वारा, नंबरिंग द्वारा देना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं कंप्यूटर का कुछ कोर्स किया हूँ, तो कंप्यूटर का कोर्स देता हूँ, जैसे DCA, ठीक है? DEO, टैली, BTP, ठीक? तो इस प्रकार आप अपना क्वालिफिकेशन दे सकते हैं, ठीक है? अदर क्वालिफिकेशन, इतना हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है, ठीक है? कि आपने जो यहाँ लिखा है वो सही है और आप उसके हकदार हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेरेशन, यहाँ लिखेंगे डिक्लेरेशन, DECLARATION, इतना देके यहाँ पे साइन देंगे, फिर इंटर मार देंगे। अब यहाँ पे कुछ
डिक्लेरेशन आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखना चालू कीजिए आई आई है that the above mentioned mentioned facts are true, true to the best of my knowledge. The best of my knowledge। ठीक, ये हो गया डिक्लेरेशन। यहाँ इंटर मार दीजिए। अब यहाँ पे आपको देना है डेट। ठीक है, ये डेट, फिर इंटर मार के यहाँ पे प्लेस यहाँ डेट आपको उस दिन का डेट देना है जिस दिन आप इसको जमा कर रहे हैं, और ये है कि आपका अपना प्लेस का एड्रेस यहाँ पे देना है। यहाँ पे लास्ट में आपको सिग्नेचर का देना है। आप यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं, सिग्नेचर। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपना रिज्यूम तैयार कर सकते हैं। मैं इसे कुछ थोड़ा सा एडिट करता हूँ। तो देखिए मेरा एक रिज्यूम तैयार होके आ गया। अब इसको आप प्रिंट कर लें और आप जहाँ भी जॉब के लिए जाएं आप इसको ले जाके जमा कर दें। ठीक है, ऐसा बना के आप अपना रिज्यूम तैयार करें और जब भी आप कहीं जॉब के लिए जाएं तो अपना रिज्यूम जाके जमा कर दें। ठीक है।